हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज इस वीडियो में मैं आपके साथ गले का एक बहुत ही प्यारा से डिजाइन शेयर करूंगी। तो चलिए बिना देर किए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। 10 बाय 10 के हिसाब से मैंने बुकरम की कटिंग की है। फोल्डिंग के बाद मैं इस तरह से लाइन ड्रॉ करूंगी ताकि हमारी मार्किंग बिल्कुल सीधी हो। यहाँ पर मैंने 3 इंच पर मार्क किया है और इसके नीचे मैं 3.5 इंच पर मार्क करके इस तरह लाइन ड्रॉ करूंगी। दूसरी तरफ भी मैं इस तरह 3.5 पर मार्क करके एक चौकोर बॉक्स बना लूंगी। बॉक्स बनाने के बाद मैं इस तरह से राउंड शेप दे दूंगी। इस तरह से मैंने गले का राउंड शेप दे दिया है। अब इसके नीचे 3.5 की दोबारा से मार्किंग करूंगी, बिल्कुल इसके नीचे रखूंगी। 3.5 की इस तरह से मैं मार्क करूंगी। अब जो 3.5 की मार्किंग की है उसका मैं मिडल कर दूंगी, यानी बीच कर दूंगी, और वहीं से चौड़ाई की तरफ मैं 0.5 की मार्किंग करूंगी, क्योंकि हमें गले का शेप देना है। तो कुछ इस तरह से मैंने गले का शेप दे दिया है। अब इसी के आगे मैं 0.6 की मार्किंग करूंगी और नीचे तक करती चले आऊंगी। इस तरह से मैंने 0.6 की मार्किंग की है। जो नीचे मैंने राउंड शेप का डिजाइन दिया है, इसके आगे इस तरह से मैं हाफ इंच की मार्किंग करूंगी और नीचे तक मार्क करके मैं इस तरह से शेप दे दूंगी। अब ऊपर की तरफ मैं उसी मार्क के आगे हाफ इंच का निशान लगाऊंगी और हाफ इंच का निशान लगाकर इस तरह से मैं इसको दोबारा से राउंड शेप दे दूंगी। इस तरह से नीचे की तरफ मैंने शेप दे दिया है। अब एक बार और मैं 0.6 पर मार्क करूंगी आगे की तरफ, और इसको भी मैं नीचे तक मार्क करके राउंड शेप दे दूंगी। ये हमारा गले का डिजाइन बन चुका है, तो मैं अच्छे से अब पिनअप कर दूंगी, ऊपर भी और नीचे भी, ताकि कटिंग में प्रॉब्लम ना हो। और जो सीधी लाइन मैंने पहले ड्रॉ की थी वो मैं सबसे पहले कट करूंगी। मैं इसे एक बार और अच्छे से पिनअप कर दूंगी। सबसे पहले मैं बाहर की तरफ इस तरह से कटिंग करूंगी। ये मैंने कट कर दिया है, तो अब मैं इसके अंदर की जो लाइंस हैं उनको मैं कट करूंगी इस तरह से। पहले मैं इस लाइन को कट करूंगी, उसके बाद मैं दूसरी लाइंस को भी इस तरह से कट करूंगी। मैं इसे पूरा कट नहीं करूंगी, जहां तक मार्किंग की है मैं वहीं तक कट करूंगी। ये कट कर लिया है। इस गले की डिजाइन की अब शेप आने लगी है। अब लास्टली हम अंदर की तरफ इस तरह से कटिंग कर देंगे। ये देखिए, इस तरह से मैंने इसको कटिंग कर ली है। अब हम इसे खोल कर देखेंगे कि हमारे डिजाइन का लुक कैसा आया है और कितने खूबसूरत तरीके से ये लुक आया है गले की डिजाइन का। आप देख सकते हैं। ये मैंने फैब्रिक पर आयरन कर लिया है, तो मैं बुकरम के बराबर थोड़ा सा कपड़ा छोड़कर इस तरह से कटिंग कर लूंगी। ये मैंने कटिंग कर ली है।
कटिंग करने के बाद मैं इस तरह से सिलाई लगा लूंगी। ये जो किनारे पर कपड़ा है मैं इसे इस तरह से कट कर लूंगी और इसके बाद मैं इस तरह से सिलाई लगा लूंगी। एक्स्ट्रा जो थ्रेड होंगे उनको भी मैं कट कर लूंगी। फिर मैं इस तरह से फोल्ड करके इसका मिडिल कर लूंगी। मैं फैब्रिक लूंगी, अपने डिजाइन को इस तरह से मैं फैब्रिक के ऊपर रखकर पिन अप कर लूंगी और फिर मैं सिलाई लगा लूंगी। डोरी जो पहले ही मैंने बनाकर रखी है इसकी लंबाई 2.5 है। इसे मैंने 2.5 की लंबाई पर मैंने कट किया है। डोरी को मैं कुछ इस तरह से बुकरम के नीचे रखूंगी और बिल्कुल निडल के साथ मैं इस तरह से रखूंगी और सिलाई लगा लूंगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आती है तो आप लाइक कर सकते हैं और अगर आप मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो मेरे चैनल को विजिट करना नहीं भूलिएगा। मैंने अपने चैनल पर गले के डिज़ाइन, ट्राउज़र डिज़ाइन और स्लीव डिज़ाइन शेयर किए हुए हैं। आप मेरे चैनल को विजिट करके उन्हें देख सकते हैं और अगर आपका कोई भी पसंदीदा डिज़ाइन मेरे चैनल पर मौजूद है तो आप मुझे कमेंट करके भी बता सकते हैं। इस तरह से मैं अंदर की तरफ भी सिलाई लगा लूंगी। बिल्कुल बुकरम के किनारे में सिलाई लगाऊंगी। दोनों तरफ सिलाइयां लगाने के बाद मैं कुछ इस तरह से इसकी कटिंग कर दूंगी। बुकरम के किनारे थोड़ा सा कपड़ा छोड़कर मैं इस तरह से कटिंग करूंगी। और किनारे पर इस तरह से मैं नोचिस लगा लूंगी ताकि फोल्डिंग में प्रॉब्लम ना हो। दोनों तरफ मैंने कटिंग कर ली है तो इसके बाद मैं राउंड शेप की कटिंग कर दूंगी। ये पूरी तरह से मैंने कटिंग कर ली है तो अब मैं नोचिस लगा लूंगी। इसी तरह मैं ऊपर भी नोचिस लगा लूंगी। इसके बाद मैं इस तरह से बुकरम के ऊपर दोनों तरफ सिलाइयां लगाऊंगी। और जो एक्स्ट्रा थ्रेड होगा उसकी मैं कटिंग कर लूंगी। सिलाई और कटिंग अच्छे से हो गई है तो अब मैं इसे सीधा पलटूंगी। एक तरफ से मैंने सीधा पलट लिया है, मैं दूसरी तरफ आपको पलट के बताती हूँ। आपके पास कोई भी इस तरह की पिन हो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं और कुछ इस तरह से मैं इसे सीधा पलटूंगी। इसे सीधा करते हुए मुझे बहुत ज़्यादा मुश्किलें आ रही थी क्योंकि इसके साथ डोरी भी लगी हुई थी तो मुझे थोड़ी मुश्किल हो रही थी, लेकिन बहुत ही आराम से इसे मैंने इस तरह से सीधा पलट दिया है। प्रेस करने के बाद कुछ इस तरह से हमारे डिजाइन का लुक आया है और देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है ये डिजाइन। अब मैं ज्वाइंट लेस का इस्तेमाल करूंगी क्योंकि मेरे पास चौड़ी वाली अवेलेबल थी तो मैं इसी का इस्तेमाल करूंगी। गले के नाप के हिसाब से मैं इसकी कटिंग करूंगी।
क्योंकि ये राउंड स्टिच नहीं होगा तो इस तरह से मैं दोनों तरफ थोड़ा थोड़ा कट लगा लूंगी ताकि सिलाई में प्रॉब्लम ना हो। यहाँ पर मैं UHU का इस्तेमाल करूंगी। आपके पास कोई भी ग्लू हो तो वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। सिलाई में प्रॉब्लम ना हो तो इसीलिए इन केस मैंने ग्लू का इस्तेमाल किया है। और कुछ इस तरह से मैं लेस को रखूंगी ताकि हमारा राउंड बिल्कुल परफेक्ट आए। और इसे अच्छे से प्रेस करूंगी। अब देखते हैं इसका लुक कैसा आया है। ये देखिए कितना खूबसूरत लुक आया है इसका। ये हमने लेस को अच्छे से चिपका दिया है तो अब हम इसकी सिलाई करेंगे। इस तरह से मैं बिल्कुल टॉप की सिलाइयां लगा लूंगी जैसा इस वीडियो में दिखाया जा रहा है। इस डिजाइन को बनाने में मैंने बहुत ज्यादा मेहनत की है, तो आप प्लीज मेरी वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। और अगर आप न्यू है मेरे चैनल पर तो सब्सक्राइब का बटन दबाकर बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिएगा। इस तरह से मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आराम से पहुंच जाएगी। इसी तरह मैंने दूसरी तरफ भी सिलाई लगा ली है और बटन को स्टिच कर लिया है। अब मैं आपको इसका फाइनल रिजल्ट दिखाती हूँ। ये देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है ये डिजाइन, ये आप देख सकते हैं। अगर आपको ये डिजाइन पसंद आता है तो आप इसे फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। और आपको मेरी एक्सप्लेनेशन कैसी लगी वीडियो की मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।